हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे बेस्ट मॉक फॉर एनटीपीसी एग्जाम। पिछले कई दिनों से काफ़ी लोगों के मैसेजेस मुझे मिले हैं जिसमें आप लोगों का यही सवाल होता है कि मॉक टेस्ट कौन सा बेस्ट होगा एनटीपीसी एग्जाम के लिए। और मैं कह सकता हूँ ये मेरा मोस्ट अवेटेड वीडियो था आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मुझे लगता है ये सही समय है जहाँ पर मैं ये वीडियो को आप लोगों को बना के दे रहा हूँ। ठीक है, पिछले कुछ घंटों से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मुझे मैसेजेस मिले हैं जिनका फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम है और कुछ लोग ऐसे भी है जिनका फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे स्टडी बाजार फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अपना सीटी इंटीमेशन चेक कर लिए होंगे क्योंकि कल से आपका लिंक एक्टिवेट है। तो जरूर से आप लोग चेक कर लेना अगर आप अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो चलिए। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, देखो जिनका भी एग्जाम फर्स्ट फेज में है तो आप लोग घबराइए मत। घबराओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और फिर जब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा तो फिर आप चाह के भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये वक्त है आपको घबराने का नहीं है। डर लग रहा है, ठीक है, ठीक है, डरना आपको डर लग रहा तो इसका मतलब ठीक है, बट डर को अपने ऊपर हावी होने मत दो, वरना जब डर अगर आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो फिर पेपर पूरा खराब कर सकता है। तो इसलिए आप लोग डरिए मत। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने जितना पढ़ा है इन 2 सालों में, ठीक है, इन 2 साल में आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशियंट है आपका CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, बस शर्त ये है कि आप सारा कुछ को प्रैक्टिस में लेके आओ। अब प्रैक्टिस में कैसे लेके आओगे? तो प्रैक्टिस में आपको लाने का सिर्फ एक तरीका है जो है आपका बेस्ट मेथड। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ इन बचे हुए दिन में। आपके पास बहुत कम दिन रह गए, 8 से 9 दिन रह गए। यकीन मानिए 8 से 9 दिन भी आपके लिए सफिशिएंट हो गए जब आप चीजों को अब बेहतर तरीके से समझ जाते हो। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। अब मॉक टेस्ट पेपर भी जो लगाओगे, जो मॉक टेस्ट पेपर दोगे, वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं सभी लोगों के पास अपने अपने कोई ना कोई मॉक टेस्ट पेपर होंगे। ठीक है, आप किसी ना किसी का मॉक टेस्ट पेपर परचेस करके रखे होंगे। तो मैं मुझे नहीं पता कि आप किसका खरीद के रखे हो, और आप जिसका भी खरीद के रखे होंगे वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, मगर अपने लेवल पर अच्छा होगा। क्योंकि हर मॉक टेस्ट पेपर का अपना अपना एक लेवल होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा टेस्ट में इतना 45 नंबर आ रहा, 50 नंबर आ रहा। तो देखो हर चीज का एक रीजन होता है। आपका अगर नंबर कम आ रहा है तो हो सकता है वो मॉक टेस्ट पेपर का लेवल अप होगा, इसलिए नंबर कम आ रहा है। तो यहां पर अभी मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी मॉक टेस्ट पेपर हो, आप देख लो कि वो मॉक टेस्ट पेपर अगर आपका एग्जाम ओरिएंटेड है तो फिर आप उसके साथ इन बचे हुए दिन में लगे रहो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर दो। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन से मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए जो मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूं। यहां पर मैं किसी का भी आपका पेड स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूं। जो मुझे ठीक लग रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं और जो अच्छा है वही मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ना है। जो है मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। तो देखो ये आपके सामने कुछ मॉक टेस्ट पेपर है जो लीडिंग है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आपके मॉक टेस्ट पेपर अभी के समय में है। बाद बाकी आपको भी पता है काफी सारे मॉक टेस्ट पेपर अभी इस मार्केट में अवेलेबल है। सब 200 रुपए वाले, 300, 400, 500, 600, 1000, 1500, अलग अलग रुपए के अलग अलग मॉक टेस्ट पेपर इस वक्त आपके अवेलेबल है। अब यहां पर मैं कहना यही चाहता हूं कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट पेपर कौन से हैं जो आपको देने चाहिए। तो देखो यहां पर अनअकैडमी वाईफाई स्टडी आप लोग जानते होंगे, कोई ऐसा नाम नहीं होगा जो आप शायद मेरे ख्याल से सुने नहीं होंगे। यहां पास आप पहले तो ये 2 मॉक टेस्ट पेपर आप इसको हटा सकते हो। ये किक है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का। इसके ऑफलाइन की दुनिया में ये काफी पॉपुलर है, मगर इस वक्त अभी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का मॉक टेस्ट पेपर नहीं देना है क्योंकि इसका ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर भी होता है। बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग ये मॉक टेस्ट पेपर दो, क्योंकि इसके जो ऑफलाइन में प्रैक्टिस सेट है वही ऑनलाइन में भी है। और चूंकि जब आप इसका मॉक टेस्ट पेपर दोगे ना ऐप में, तो इंटरफेस बहुत खराब है, तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बहुत लिमिटेड टेस्ट भी है। तो इसलिए मैं इसके साथ आपको जाने अभी इस वक्त नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे आपको जो लोकप्रिय है अभी इस वक्त वो है टेक्स्ट बुक। आपको भी पता होगा कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना एनटीपीसी या फिर जो रेलवे के जो एस्पिरेंट है वो सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक का भी टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट अगर सब लोग दे रहे तो इसका मतलब रीजन क्या है, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैंने काफी सारे इन्वेस्टमेंट किया है, काफी सारे मॉक टेस्ट पेपर मैंने खुद से परचेस करके खुद से मैंने देखा है।
2019 से, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी लेट में हो रहा है, तो मैंने इन 2 सालों में काफ़ी सारे मॉक टेस्ट पेपर मैंने खरीदा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, तो मुझे सब पता है लगभग ऑलमोस्ट कि कौन से एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट पेपर है। अभी इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक जो है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देते हैं अपने मॉक टेस्ट पेपर में। पूरा तो नहीं देते हैं, बट मैं कह सकता हूँ 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। अगर वहीं पर अगर सेकंड में मैं बात करूं, सेकंड में तो सेकंड में आ जाता है आपका ग्रेड अप, जो कि आपका मैं बात करूं 70 से 75% तक आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके मिलते हैं। बाद बाकी फिर से अलग से आपके जो भी बचे परसेंट है वो उनके अलग से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं जितने भी कंपनीज या फिर जितने भी एक्सपर्ट लोग जो मॉक टेस्ट पेपर बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। उनको लगता है कि कुछ ऐसा मॉक टेस्ट पेपर बनाए जिससे स्टूडेंट को फायदा मिले। मगर ये चीज भी ध्यान में आपको रखना होगा कि देखो अभी आपको क्या, अभी अब तक जिसका भी आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया, चाहे हाई लेवल के क्वेश्चन का आपको आपने अगर प्रैक्टिस किया या फिर कैसा भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, वो मैटर नहीं करता। अभी आपको सिर्फ इतना मैटर करता है कि एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट पेपर कहाँ मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में और सेकंड आपका ग्रेड अप में। और चूंकि आपका अभी दिन का दिमाग में आ रहा होगा एग्जामपुर, तो मैं बता दूं एग्जामपुर एक समय में ग्रेड अप के साथ एसोसिएट करता था, तो इसका मॉक टेस्ट पेपर और ग्रेड अप का मॉक टेस्ट पेपर, ये दोनों का मॉक टेस्ट पेपर सेम है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जामपुर का ऐप बहुत स्लो चलता है, थोड़ा स्मूथ उतना नहीं चलता है, क्रैश कर जाता है बीच बीच में, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ग्रेडअप पुराना है, तो इसलिए आप ग्रेडअप के साथ जा सकते हो। टेस्ट सीरीज दोनों के सेम मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जिनके पास टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक का है, तो वो जाके ग्रेडअप का अगर उनको लग रहा है कि एक टेस्ट और खरीदना चाहिए, क्योंकि टेस्ट तो लिमिटेड होते हैं ना, जितने भी टेस्ट होंगे 50-60 जितने भी टेस्ट होंगे 150 तक, अगर सेक्शन वाइज लेकर मैं बात करूं, तो वो तो कभी ना कभी खत्म हो जाते होंगे, क्योंकि आपने पहले से टेस्ट सीरीज खरीद के रखा होगा। मुझे पता है काफी सारे आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनके पास टेक्स्ट बुक का पास होगा, आप लोग दे रहे होंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक खत्म हो गया तो फिर ग्रेडअप के साथ जाओ, ग्रेडअप भी खत्म हो गया तब फिर आप अड्डा 247 के साथ जाओ, ठीक है, उसके बाद ही जाना। तो मैंने रिकमेंड कर दिया, ये 3 को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कोई भी हो, मैं उसको खराब नहीं बोल रहा हूं, बस एग्जाम ओरिएंटेड की बात करूं तो ये अभी के समय में, क्योंकि मैं बता रहा हूं अभी के समय में ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे, और आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है। कितने मिलेंगे वो भी मैं हल्का बता देता हूं। इसमें मेरे ख्याल से 40 सेट पेपर फुल मिलते हैं, फिर प्रीवियस पेपर के पूरे पेपर के सेट होते हैं, साथ में आपको सेक्शन वाइज भी, आपके चैप्टर वाइज भी अलग अलग क्वेश्चन आपके होते हैं। ग्रेडअप में भी सेम इसी तरीका से है, अभी तो नए नए सब लेटेस्ट पैटर्न पे भी क्वेश्चन बन गए हैं दोनों जगह, तो इसलिए ये दोनों को आप प्रेफर कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के ज़्यादा यूजर है, ठीक है, तो इसलिए आपको मैं टेक्स्ट बुक की तरफ आपको जाने बोल रहा हूँ, क्लियर। अब एक आपका सबसे पहले आ गया शुरू में वाईफाई स्टडी। चूंकि मैं बताता हूं, आपको पता है अब वाईफाई स्टडी अनअकैडमी के साथ आपका एसोसिएट करता है। एक समय था 2018 के, मैं कहानी बता दूं, 2018 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था और एक आपका एएलपी का पेपर हुआ था। उस वक्त आपका वाईफाई स्टडी सिंगल जब उसे एसोसिएट नहीं करता था, उस वक्त उनका मॉक टेस्ट पेपर जब सेपरेट में निकाला गया था, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल था सभी स्टूडेंटों के बीच में। अगर आप दिए होंगे तो आपको पता होगा, मगर इस वक्त आपका वाईफाई स्टडी अनअकैडमी के साथ एसोसिएट करता है, इसलिए अगर आपको वाईफाई स्टडी का अगर मॉक टेस्ट पेपर चाहिए तो अनअकैडमी में आपको पूरा एक पेड कोर्स लेना पड़ता है। तो और चूंकि मैंने ये लेख रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट करके देख रखा है, तो अनअकैडमी के साथ काफ़ी सारे कंपनी एसोसिएट करती है, तो काफ़ी सारे एनटीपीसी एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे अनअकैडमी में। मगर वाईफाई स्टडी के द्वारा जो बनाए गए हैं वो बहुत लिमिटेड में बनाए गए हैं मॉक टेस्ट पेपर, मेरे ख्याल से फुल मॉक टेस्ट पेपर तो है भी नहीं, 10 भी मैं बहुत ज़्यादा बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये सारा कुछ दिखा भी देता हूँ मॉक टेस्ट पेपर, मगर ये सारा कुछ अगर मैं दिखाऊंगा, अगर मैं सारा कुछ, तो फिर ये आपका इन फ्यूचर मुझे भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपका काम चल जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वाईफाई स्टडी का जो आपका लिमिटेड जो मॉक टेस्ट पेपर है अनअकैडमी में, वो वर्थ ऑफ मनी नहीं है। इतना पैसा लगाओगे, 3,500-4 हज़ार रुपये लगा के खरीदोगे ना, वो वर्थ ऑफ मनी एकदम भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर काट दे रहा हूँ, ठीक है। साथ में मगर जो आपका ऑल इंडिया लेवल पर जो वाईफाई स्टडी के ऐप में आपका टेस्ट आते हैं उसको जरूर से दिया करना। साथ में आप किसी का भी मॉक टेस्ट पेपर देते हो, ऑल इंडिया लेवल पर जो भी टेस्ट बनते हैं उसको भी जरूर से दिया करना आप लोग, ठीक है, दिया करो, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग आपका इकट्ठा होते हैं, आपकी रैंक भी ज्यादा लोगों में बनती है, तो वहां पर आपको और अच्छा से एनालिसिस करने का आपको अच्छा मिलता है। कुछ मॉक टेस्ट पेपर और हैं ऐसे जिनके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते तो है, बट वहाँ पर यूज़र बहुत कम है, 1000 में, 500 में, 600 में, 700 में, तो इसलिए मैं उसको हटा के रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा आपको यूज़र मिलेंगे, हज़ारों में मिलेंगे, 50,000, 60,000, टेक्स्ट बुक में लाखों तक में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इन दोनों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात करेंगे प्राइस वाइज, अगर मैं यहाँ पर हल्का से बता दूँ जिनके पास नहीं है, तो देखो ज़्यादा प्राइस नहीं लगता है। अगर आप एक बार रेलवे का पास ले लोगे, ईयरली पास, तो मेरे ख्याल से अभी इस वक्त तो 300 आपका लग रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको रेफरल
रेफरल लिंक दे रहा हूं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग यूज करना। रेफरल लिंक से मेरा आप परचेस करना टेस्ट, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर से आप लोग अगर डिस्काउंट चाहते हो तो आपको 300 रुपये भी कम में मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बुक का पास। वैसे ही अगर ग्रेडअप की बात करें तो इसका भी ग्रीन कार्ड आपका बनता है, ईयरली ग्रीन कार्ड है, इसमें भी आपको 300 के अराउंड में आपको मिल जाएगा इसका भी पास। तो इससे भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर ग्रेडअप का तो मुझे नहीं पता, पर टेक्स्ट बुक में अगर आप कर दोगे, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक को ही पहले रिकमेंड कर रहा हूं, तो टेक्स्ट बुक का कर दोगे, अगर मेरा जो रेफरल कोड है आप उसको अगर डाल के अगर परचेस करोगे तो आपको कैशबैक जरूर से मिलेगा, ठीक है। तो कुछ कम आपका भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है कि मेरा फायदा हो रहा तो ही मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, आप जैसे भी कर दो बट कर दो, या तो फिर अगर आप अपना मॉक के साथ सेटिस्फाइड हो तो भी ठीक है, क्लियर है। तो आप उसके बाद ग्रेडअप का भी ले लेना, ये भी 300 के अराउंड में आ जाता है, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। इसका पैसा का पूरा अच्छा से वसूल होगा जब आप मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे। अब एक दिन में कितना मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए, देखो जिनका एग्जाम अभी इन फर्स्ट फेज में है तो आपको पता है आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे, 8 से 9 दिन बचे हैं, क्योंकि एक बार जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उसके बाद फिर तो जिनका भी एग्जाम जनवरी में भी होगा तो वो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, और नया तो अभी भी आपको पढ़ना भी नहीं है। अभी आपको नया अगर पढ़ने का गलती करोगे तो फिर आप डूब जाओगे, नया पढ़ना एकदम भी नहीं है। कोशिश करो एक दिन में 3-3 मॉक टेस्ट पेपर देने का। मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद सबसे बड़ा चीज जो गलती करते लोग, एनालिसिस नहीं करते हैं, उसको एनालिसिस करो कि नंबर कहाँ कम आ रहा है कहाँ ज्यादा आ रहा है। एनालिसिस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर से देखो, उससे भी आपका नंबर में इनहेंस होगा, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी जरूर से देखना, ठीक है। दोबारा से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं मॉक टेस्ट को। अब बात करेंगे, अभी जब आप मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे तो नंबर आपके कैसे आएंगे, अब इसके बारे में मैं बता देता हूं। देखो नंबर आपके चाहे 50 आए चाहे 55 आए, अभी इस वक्त तो डिमोटिवेट एकदम भी होना नहीं है। नंबर जैसे भी आए आपको उसको इग्नोर करके हमेशा ध्यान रखना है कि आपने 100% दिया या फिर नहीं दिया है टेस्ट में। हर बार कोशिश करना कि 100% लगाने का। यकीन मानिए आप अपना केवल 100% दीजिए, वो मोर देन सफिशियंट होगा आपको CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। ये मॉक टेस्ट पर केवल आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए और सारा कुछ प्रैक्टिस लाने के लिए आप दे रहे हो। इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा इससे आपका डिसाइड नहीं कर रहा है, इससे केवल आपको कॉन्फिडेंस को अपना अप रखना है और आपका प्रैक्टिस को सारा कुछ को लेके आना है। बात समझ गए? तो इस तरीके से आप अपना जो बचे हुए दिन में अपने हिसाब से करो, और जिनका फर्स्ट फेज में एग्जाम नहीं है वो थोड़ा रुक रुक के देना, मॉक टेस्ट पेपर हिसाब से देना, क्योंकि लिमिटेड मॉक टेस्ट पेपर है ना, तो अपने हिसाब से दो, एक दिन में 1 दो या एक दिन में 2 दे दो, अगर आपके पास है परचेस कर सकते हो तो आप खरीद के दे सकते हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और एक चीज और याद रखो, अब ये वक्त आपका कुछ नया सीखने का नहीं है, जो चीज सीख रखे हो उसको प्रैक्टिस में लाने का, वरना दिन भर आप अभी भी पढ़ रहे हो कहीं जाके तो ये बहुत गलत करते हो आप ना, ठीक है। आपको केवल ध्यान में रखो कि आपको मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, साथ में आपको साइमल्टेनियसली आपको साथ में क्या करना है कि आपको जीके जीएस करंट अफेयर भी पढ़ते चलना है अपना डेली बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल को फिक्स करो, अच्छा से करो। यकीन मानिए आप अपना बेस्ट केवल दे के आओ, फिर आपको कट ऑफ के पीछे भी आपको कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जितना भी मॉक टेस्ट पेपर में नंबर कम आए ज़्यादा आए ये आपका डिसाइड नहीं कर रहा है, ये सीधा सीधा नंबर कम आएगा। अगर आपने 100% लगा दिया फिर भी अगर आपका नंबर सिर्फ 55 नंबर आ रहा है तो समझ लेना मेरे भाई वो मॉक टेस्ट पेपर वो मॉक टेस्ट पेपर में प्रॉब्लम है, यानी वो मॉक टेस्ट पेपर उतना हाई लेवल का था जहां पर आपका 55 नंबर आ रहा है। मॉक टेस्ट पेपर के लेवल के हिसाब से ही आपके नंबर अप एंड डाउन होते हैं, या फिर आपके प्रिपरेशन के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं चीजें सबको बेहतर तरीके से समझ आ गई है। तो बस अब आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बता रहा हूं मॉक टेस्ट पेपर ही है जो आपको सिलेक्शन की और आपको ले जाएगा, वरना और कुछ नहीं ले जाएगा। ये चीज आपको अभी समझ भले ना आए, जिस दिन आप एग्जाम दोगे तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा था, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा हो सके आप लोग मॉक टेस्ट पेपर दो, ठीक है, नंबर की टेंशन मत लो। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ चीजें आप बेहतर तरीके से समझ चुके हो। तो बचे हुए दिन में पूरा एकदम जी जान लगा दो, जितना हो सके अपना पूरा 100% देने की कोशिश करो। बार बार आपका कंपटीशन केवल खुद से होना चाहिए, ठीक है। जितना भी मॉक टेस्ट पेपर दोगे खुद से कंपटीशन होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके बाद इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो मैं भी उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग मुझसे अपने ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, मुझसे कुछ पूछ सकते हो। चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलता हूँ फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।